ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन के अंदर हमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना। वी जस्ट नीड टू सॉल्व। हमें सॉल्व करने पास पेपर्स हमें सॉल्व करने पास पेपर्स फ्रॉम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के। हमें क्या करना है, पास पेपर्स को सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जरा। आई थिंक आई शेयर ठीक हो गया। आई शेयर ऑल दिस pretty each and everything is fine, I think. So let's see the first question, bachcho, that is on page number 1020. So I think ये थोड़ा सा हमारे पास सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे एंड वी आर गोइंग टू सी ऑल दोस क्वेश्चन वन बाय वन। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। मुझे जरा मैक चैट के ऊपर अपडेट कर देगा कि ऑल गुड, सारी चीजें क्लियर है आप लोग को। आप लोग को स्क्रीन विजिबल है, आप लोग को वॉइस क्लियर है। मैक चैट के ऊपर जरा अपडेट कर दें। एंड अगेन, अच्छा जी, तैमूर, साद, एवरीवन, सब बच्चों ने क्लियर कर दिया। भाई अगर आप लोग को ड्यूरिंग द क्लास कोई क्वेश्चंस हो तो फील फ्री टू आस्क। आप लोग मैक चैट पे यहाँ पे अपने पास, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। परफेक्ट हो गया, ठीक है भाई। सो लेट्स सी। सबसे पहले बच्चों हमारे पास पहला पार्ट है यहाँ पे। दिस इज अक्टूबर नवंबर 2023। बड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9। ये बता रहे हैं कंप्यूटर इज डिजाइंड यूजिंग द बेसिक वॉन न्यूमन मॉडल। ठीक है, रजिस्टर्स एंड बसेस आर द कंपोनेंट्स इन द वॉन न्यूमन मॉडल। आइडेंटिफाई 3 other components in the von Neumann model। मतलब apart from registers and apart from buses, identify 3 other components in the von Neumann model, do not include registers and buses। so I think बच्चों हमारे पास सारे units हैं von Neumann के अंदर, तो we can talk about those units over here। so let me mention, we can go with control unit। सीपीयू नहीं होगा हमारे पास, कोर इंशरा नहीं, कोर भी हम लोग नहीं बोलेंगे यहाँ पे। हाँ, क्लॉक वी कैन से। मेमोरी यूनिट, यस योर आंसर आर राइट। सो वी कैन गो बच्चों विथ कंट्रोल यूनिट, वी कैन गो विथ सिस्टम क्लॉक, वी कैन गो विथ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अच्छा जी, इन द नेक्स्ट पार्ट बच्चों, आइडेंटिफाई 2 डिफरेंसेस बिटवीन स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स एंड जनरल पर्पस रजिस्टर। तो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था ये, तो बात कर लेते हैं। जनरल पर्पस registers performs many different tasks, while a special purpose registers perform one a specific task। एंड अनदर वन बच्चों, वी कैन टॉक अबाउट द इंस्ट्रक्शंस। तो हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस की बात कर सकते हैं। शफीक, ज़्यादा बेहतर है कि यू राइट, आप फुल फॉर्म लिखें। बेटा प्रोग्राम काउंटर नहीं होगा ना, बिकॉज यहाँ पे रजिस्टर्स मना कर दिया उसने, एग्जामिनर ने मना किया। यू आर नॉट गोइंग टू राइट द रजिस्टर्स। वरना ऑफ कोर्स प्रोग्राम काउंटर इज अ पार्ट, बट यू कैन नॉट राइट बिकॉज एग्जामिनर ने हमें यहाँ पे मना करा है, दैट्स व्हाई। एएलयू ऑफ कोर्स इट कैन बी, और शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो शफीक।
बट इट्स बेटर टू राइट द फुल फॉर्म, एक बेहतर अप्रोच होती है हमारे पास, ठीक है। तो कोशिश किया करो फुल फॉर्म लिखो, लेकिन अगर नहीं दिल चाह रहा तो यू कैन ऑल्सो राइट, मतलब इसके ऊपर कोई मार्क्स नहीं कटते। तो हमने बच्चों एक और बात बता दिया आपके पास, जनरल पर्पस registers are used for most of the instructions. Now whenever we execute some instructions, so they are being involved, वो use किए जाते हैं instructions, and a special purpose registers are used for certain task only. ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब वो आप लोग को बता रहा है, ये क्या बता रहे हैं, रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन का टेबल लग रहा है मुझे यहाँ पे। सो ऑफ कोर्स बच्चों दिस इज रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन, आप लोग को याद होगा हमने क्लास के अंदर परफॉर्म किया था। सर हाउ मच कैन वी राइट आउटसाइड द गिवन लाइंस? सर जनरल एक्यूमुलेटर जनरल पर्पस रजिस्टर है एंड सम अदर पर्पस रजिस्टर्स फॉर स्पेसिफिक रजिस्टर। यस इंशाल्लाह बेटा यू कैन राइट दैट एज वेल, मतलब some other purpose other registers are हमारे पास like you can talk about the program counter है हमारे पास, MAR MDR status registers से, they all are हमारे पास, ये सारे क्या है स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं। यस यू कैन आल्सो गिव एग्जांपल एज वेल, आप यहाँ पे एग्जांपल भी बच्चों मेंशन कर सकते हैं कि accumulator is a general purpose register and you can name few special purpose registers as well, ठीक है। नहीं both are bit different आदि, दोनों different examples हैं हमारे पास। अच्छा जी, the address in program counter is incremented, so how you can represent this बच्चों? तो we can represent it, let's say program counter is incremented, आपको पता है we are having the single brackets plus 1। अच्छा जी बच्चों ये क्या हो रहा है आपके पास, आपने बता दिया NAR containing an address, data at this address is copied to MDR। MAR the contents बच्चों ये तो बहुत सिंपल से, next one contents of program counter are copied to MAR। और बच्चों यहाँ पे आपको MDR के कंटेंट्स को कॉपी करवाने CIR के अंदर, so you should know CIR and we can write MDR, so the contents of MDR are being copied to CIR, ठीक है। so instructions is copied to MDR from the address held in MAR। yes Mukesh you can write that। moving forward आगे बता रहे हैं बच्चों, इंटरप्ट कैन कॉज बाय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और हार्डवेयर प्रोग्राम, स्टेट वन कॉज ऑफ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो ऑफ कोर्स बच्चों सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरप्ट मैंने आप लोगों क्लास में मेंशन करवाए थे, तो यू कैन राइट, आई थिंक आई कैन गो विद बफर फुल। बफर इज एक्चुअली द मेमोरी ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दैट कैन बी फुल, और आप मेंशन भी कर दें यहाँ पे कि विच बफर वी आर टॉकिंग अबाउट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मेमोरी, हम मेमोरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो इफ द मेमोरी बच्चों इज बीइंग फुल्ड, सो हमारे पास यहाँ पे क्या मतलब होता है कि आपका बफर फुल मेमोरी फुल, सो दैट विल कॉज अस एन अ सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरप्ट। देखो बेटा डबल इंटरप्ट डबल ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि MAR के अंदर जो कंटेंट्स होंगे वो एक्ट करेंगे एज एन एड्रेस, आप उस एड्रेस के ऊपर जाओगे, उस एड्रेस के ऊपर जो डाटा होगा ना वो डाटा आप कॉपी करोगे MDR के अंदर, MAR के कंटेंट्स को कॉपी नहीं करोगे आप MDR के अंदर। तो दैट्स व्हाट डबल ब्रैकेट्स आर अबाउट, ठीक है। यूजर इनपुट यस ऑफ कोर्स डिवाइड बाय 0, यूजर इनपुट रिक्वायर्ड, देयर कैन बी मैनी, ठीक है, देयर कैन बी मैनी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन एग्जामिनर ने एक ही बोला तो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट वन।
अब ये आगे बता रहे हैं, डिस्क्राइब द स्टेटमेंट स्टेजेस ऑफ द सीपीयू परफॉर्म व्हेन एन इंटरप्ट इज डिटेक्टेड। इंटरप्ट आ गया बच्चों फैच एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर, ठीक है, हमने पूरी एक साइकिल बनाई थी। इफ आई शो यू पीपल, अगर आप लोग को याद हो, मैं अगर यहाँ पे आप लोग को शो करूं तो बड़ी अच्छी सी हमने बड़ी जबरदस्त सी साइकिल क्रिएट करी थी यहाँ पे। वॉन न्यूमन, वेयर आर यू वॉन न्यूमन, हियर यू गो। सो हियर यू गो। सो दिस इज द साइकिल बच्चों, जब आप लोग के पास इंटरप्ट आ जाता है फैच एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर, तो हाउ योर कंप्यूटर इज गोइंग टू रिएक्ट। तो हमने पता था पूरा, हमने पूरा पढ़ा था कि हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, एंड सो ऑन। सो वी टॉक ऑल अबाउट दिस। सो लेट्स सी। अब यहाँ पे हम लोग वापस से अपना क्वेश्चन ओपन करते हैं। Here you go. At the end of fetch execute cycle, the processor check if an interrupt flag is set. बिल्कुल ऐसे ही होता है। उसके बाद बच्चों क्या किया जाता है, द एड्रेस हैंडलिंग मतलब सर्विस रूटीन इज लोडेड। द एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन, नहीं अभी तो आप सिर्फ चेक कर रहे हैं, चेक करने के बाद फॉरन लोड नहीं करते। लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट्स आर री अनेबल्ड, नो। डिवाइस कॉसिंग the interrupt transfer of the to the data, no. Processor identify the source of the interrupt and check the priority of the interrupt, तो बच्चों that will be D। हम लोग क्या करते हैं, at the end of the cycle हम चेक करते हैं interrupt की priority है भी या नहीं। if the interrupt priority is high, the processor save the current contents of the register। और फिर बच्चों क्या किया जाता है, आपके पास ISR की मदद से आपके इंटरप्ट को लोड किया जाता है प्रोग्राम काउंटर के अंदर। when serving of the interrupt is completed, the processor restore the register and of course then बच्चों आप लोग के जो लोअर प्रायोरिटी के इंटरप्ट्स होते हैं, आप उनको क्या करते हैं, उनको अनेबल कर देते हैं। आप उनको अगर मतलब डिसेबल ना करें तो ये होगा कि आपका इंटरप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, इंटरप्ट को इंटरप्ट रोक देगा आके। तो दैट इज द प्रॉब्लम, मतलब एक प्रॉब्लमेटिक बात है। तो जितने भी लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट है उनको क्या कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं, सो दैट हमारे पास जो करंट इंटरप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हमें कोई इशू फेस ना होना चाहिए, ठीक है। सो दिस विल बी आवर solution for this। so now moving forward बच्चों आगे बढ़ते हैं, let's see the next question। हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे परफॉर्म किया, it was a good question। let's move on to the next 996। let's see। ओके 996 का बच्चों हम लोग क्वेश्चन को अभी यहाँ पे फिलहाल स्किप करने वाले हैं। द रीजन इज बिकॉज दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है, आपके पास इंडेक्स में दोनों मिक्स हुए हैं। वॉन न्यूमन अलॉन्ग विद ओएस, अभी हम लोगों ने ओएस नहीं पढ़ा हुआ, तो ओएस की बात बाद में करेंगे। तो हमने मेंशन कर दिया कि ये ओएस का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको बाद में हम लोग टैकल करेंगे जब हम लोग ओएस पढ़ लेंगे। 970 लेट्स सी। इट्स एन असेंबली लैंग्वेज वन, वी आर गोइंग टू लुक। असेंबली लैंग्वेज को मैंने अलग से बनवाने का बोला था, क्या है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज चाहिए थे हमारे पास 977, ठीक है। तो ये भी हम ओएस वाला चैप्टर के अंदर ही, मेमोरी वाला पार्ट है, ओएस के अंदर ही करेंगे। 948 लेट्स सी। ओके जी, a laptop बच्चों is designed using von Neumann model
identify two types of signals that a control bus can transfer. तो बच्चों कंट्रोल बस आप लोग के पास इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, इनपुट आउटपुट कह सकते हैं आप लोग इसे, यू कैन कॉल रीड एंड राइट भी कहते हैं हम लोग इसे, तो रीडिंग एंड राइटिंग इंस्ट्रक्शन, और यू कैन राइट इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। एंड द मेन कंट्रोल बस आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस कैरी करती है, दो इंस्ट्रक्शंस आर द टाइमिंग सिग्नल्स आर बीइंग कैरिड आउट। तो हम लोग ने यहाँ पे मेंशन कर दिया, वन ऑफ द सिग्नल्स बच्चों आर टाइमिंग सिग्नल्स। रेफरेंस ऑफ दिस क्वेश्चन इज May June 2023. So we can log over here timing signals. Another one बच्चों can be interrupt signals भी बच्चों ये carry करती है आपके पास control bus, interrupt signals as well. And another one बच्चों can be input output signals as well, input and output. इसको हम लोग बच्चों रीड एंड राइट भी कहते हैं। सो इनपुट इज रीडिंग एंड आउटपुट इज राइटिंग, सो रीड एंड राइट इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं इसे हम। ठीक है, तो यू कैन मेंशन एनी टू ओवर हियर, आपके माइंड में बच्चों सारे होने चाहिए। डिस्क्राइब टू वेज द हार्डवेयर ऑफ अ लैपटॉप कैन बी अपग्रेडेड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड एक्सप्लेन हाउ ईच अपग्रेड इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेसर। ठीक है, तो बच्चों हम लोग ने यहाँ पे बात करी। फर्स्ट वी कैन गो विथ बच्चों इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कोर्स। वी कैन, अयान बिल्कुल मतलब ऑफ कोर्स वी कैन इंक्रीज, 4 नंबर एग्जामिनर अवॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लेन कर दें। वी कैन इंक्रीज number of cores. Each core performs its own fetch, execute cycle. Number of fetch, execute cycles will be increased. Hence, the performance will also increase. ठीक है भाई, ये तो पहला तो हमने रीजन यहां पे जस्टिफाई कर दिया। अनदर वन बच्चों वी कैन गो विद क्लॉक स्पीड है हमारे पास, कैशे मेमोरी, आई थिंक आई एम गोइंग विद द क्लॉक स्पीड, सो इंक्रीजिंग क्लॉक स्पीड। Increasing clock speed will increase number of fetch, execute cycles executed per second. Since more cycles will be executed, so overall speed will increase. ठीक है भाई, तो आई थिंक हम लोगों ने दोनों बड़े यहां पे जबरदस्त से आंसर्स करे। रामेश इज आस्किंग, ऑफ कोर्स रामेश, यस रामेश बोलने के सर यहाँ पे ना एग्जामिनर ने ना हमारे पास लैपटॉप की बात करी, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोसेसर, वो प्रोसेसर की बात नहीं कर रहे। तो सर हम यहाँ पे तो हम एसएसडी और रैम और पावर सप्लाई की भी बात कर सकते हैं। तो यस रामेश, यू कैन
कर सकते हो बिकॉज वो जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इनसे भी क्या होगा, आपके कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस इनहेंस होगी। तो हम लोगों ने बड़ा स्पेसिफिक थोड़ा सा टेक्निकली चलते हुए थोड़ा सा अपने, ताकि कोई गलती के चांस भी ना हो, तो हम लोग अपना थोड़ा सा सेफ प्ले करा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। अच्छा जी, यूएसबी बच्चों अभी हमने नहीं पढ़ा है, मैं आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस में पढ़ाता हूँ, बाकी क्वेश्चन हमारे पास ओएस के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में और भी वापस देखेंगे, बिकॉज इसका कुछ पार्ट जो है हमारे पास, सम पार्ट जो है वो ओएस का है। तो सिर्फ इसका ओ मेंशन कर देते हैं, थोड़ा सा जो पार्ट रह गया ओएस का वो बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं करा हुआ। 932। ओके जी, एन इंटरप्ट इज जनरेटेड व्हेन अ की इज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड। जब की प्रेस की जाती है दैट इज अ हार्डवेयर बेस्ड इंटरप्ट। एक्सप्लेन हाउ द कंप्यूटर हैंडल्स दिस इंटरप्ट। तो बच्चों, आप लोगों को पूरी फैच एग्जीक्यूट साइकिल वाला इंटरप्ट जो मैंने आप लोगों को लिखवाया था, आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। एक दफा रिकैप करवा देता हूँ, एक दफा रिकैप कर लेते हैं बच्चों। यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल दिस स्टफ। आपको ये पूरा स्टफ क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। ऑफ कोर्स अपनी वर्डिंग के अंदर बच्चों आप थोड़ा सा इसको कस्टमाइज कर लेंगे, थोड़ा सा अपने आप को इसको चेंज कर लेंगे, बट दिस इज व्हाट वी नीड टू राइट। हमने नोट्स में कवर अप करा था पढ़ाई डिटेल के अंदर यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट। लेट्स एक दफा रिकैप कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ द साइकिल we check for the interrupts. If interrupt is having higher priority, the values of the current instruction along with the PC and some other values are stored in stack somewhere in the memory. Load interrupt in PC with the help of ISR, that is interrupt service routine. Interrupt is executed. We check for further interrupts if they are executed after checking their priority, or if there are no further interrupts, so the previous instructions are loaded back to the program counter. ठीक है। So in the last question, could we have discussed the increasing bus width? Yes, of course. Yes, Qasim, we can. उबैद आपके सवाल कर रहे हैं भाई, उबैद का क्या क्वेश्चन आया हुआ है? उबैद आपने कोई सवाल ही नहीं किया। ठीक है, आपने सिर्फ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग फील फ्री टू आस्क। ठीक है भाई। सो बच्चों, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ठीक है, तो अब ये थ्योरी अब ऑफ कोर्स अब क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सो यू कैन, बेटा मैंने ग्रुप पे शेयर करिए उबैद, तो ग्रुप में देख लेना आप। ठीक है। नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट बच्चों 927। लेट्स सी मोहम्मद अली बेटा, रिकॉर्डिंग्स देखना वापस से, अगर तुमने मिस कर दी थी क्लास ये इंटरप्ट एंड वॉन न्यूमन वाली। सो मैंने अपलोड करी हुई शॉर्ट लाइफ के ऊपर, यू कैन गो थ्रू दैट। एक दफा गो थ्रू करोगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है। ओएस के भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम के भी बड़े सवाल हैं भाई। तो दिस इज ऑल्सो बच्चों, ये भी आपके पास दिस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जब पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स अभी मेंशन कर रहे हैं हम लोग, ताकि जब हम एक और क्लास करेंगे हम लोग, इन दैट पर्टिकुलर क्लास वी जस्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चंस, ताकि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट भी हमारा सारा क्लियर रहे। 896 नेक्स्ट। ओएस, ओएस, OS and a mixture of translators as well, but this is a pure OS question हमारे पास यहाँ पे भी। This is operating system 885।
ओके जी, 885 के अंदर सिर्फ एक पार्ट डी है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। पार्ट डी जो है वो आपके पास वॉन न्यूमन का है। Explain the reasons why increasing the cache amount can improve the performance of a CPU। तो हमने बता दिया भाई, जल्दी से बता दिया यहाँ पे एग्जामिनर को। सो दिस इज increasing cache will increase memory of CPU. More instructions and data can be stored in CPU memory before, या थोड़ा सा और बेहतर वर्ड, just before execution, just before execution, CPU does not have to request RAM for more amount of data again and again। ठीक है भी, तो हमने पूरा एक प्रॉपर जस्टिफाई कर दिया कि भाई अगर आप कैशे मेमोरी इंक्रीज करते हैं तो आपके प्रोसेसर की मेमोरी बढ़ जाएगी। जब प्रोसेसर की मेमोरी बढ़ जाएगी तो आपके सीपीयू को बच्चों बार बार रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी फॉर द मोर अमाउंट ऑफ डाटा टू द रैम। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। मनाहम बेटा, मार्केट स्कीम आपके साथ जो मैंने पीडीएफ शेयर करी है उसके अंदर एमएस ऑलरेडी अवेलेबल है। अरे फॉर श्योर यू कैन। हाँ सुरेश बेटा, ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ अभी, तो देखते हैं इसको, फिर इसको सॉर्ट आउट करेंगे इस इश्यू को। ठीक हो गया। बाकी आदिल इज सेइंग सर डज कैशे मेमोरी एंड रैम वर्क इन द सेम वे? नो नो, रैम इज बिट डिफरेंट एंड वो आपका थोड़ी डिफरेंट काम कर रही होती है। आई विल शेयर अली इन द, मैं आपको ग्रुप पे ही शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके जी। हादी योर आंसर इज राइट, परफेक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल पे बच्चों मूव ऑन करते हैं। वॉन न्यूमन के वैसे इतने कोई खतरनाक सवाल नहीं आते हमारे पास, दे आर बिट सेम, मतलब तकरीबन सेम ही होते हैं। सो लेट्स सी। A good question. This is October November 2022. Okay जी, the first part बच्चों, what is meant by stored program concept in von Neumann model? तो बच्चों stored program concept was instructions and data will be stored permanently even after turning off the machine। तो भाई कंप्यूटर बंद करने के बाद भी आपके जो डाटा होगा, आपके जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, उनको परमानेंटली क्या किया जाएगा? स्टोर किया जाएगा। सो दैट वाज द मेन कॉन्सेप्ट बच्चों बिहाइंड द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। Okay, we have a question. So that data doesn't get lost upon closing the computer. Yes, Kazi is asking, sir, last class की recording भी group पे कर देगा? Okay, sure बेटा, I will.
अगले पार्ट के अंदर बच्चों वो बता रहे हैं कि प्रोग्राम काउंटर का रोल, स्टेटस रजिस्टर का रोल, इन सब के रोल बता दो। जल्दी जल्दी से बता देता हूँ बच्चों रोल, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द रोल्स बच्चों ऑफ दीज। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके जी, सो प्रोग्राम काउंटर बच्चों आप लोग के पास क्या होता है? दिस इज स्टोर्स एड्रेस of the next instruction to be executed। इंडेक्स रजिस्टर क्या करता है आप लोग के पास बच्चों? used in index addressing and further can also be used in loops and defining if you want to perform any jumps or defining array indexes। Status register hold the status of different processes। Status register बच्चों hold the status of different processes used by ALU for decision making। ठीक है भाई, तो हमने बच्चों सारे रजिस्टर्स को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिफाइन कर दिया ओवर हियर। ओके जी, सर इन द क्लास वी रोट मेमोरी यूनिट फैचेस डाटा फ्रॉम रैम टुवर्ड्स द सीपीयू फॉर द एग्जीक्यूशन। बट देखिए एक्चुअली आपके पास ना ये सब आपस में दे आर इंटरप्लेइंग देयर रोल। तो आपके पास डाटा को लेकर आना, उसको एग्जीक्यूट करवाना। अब देखिए ना, अगर आपके पास एमएआर से भी आपका डाटा, आपके पास तो एड्रेस है सिर्फ, ठीक है। तो ये सारा रोल बैकएंड के ऊपर मतलब काम हो रहा होता है। ऑल द यूनिट्स आर बीइंग, अब आपके पास इंटरचेंजेबली काम कर रहे होते हैं। तो मेमोरी यूनिट के दो मेजर टास्क आपके पास होते ही होते हैं कि आपके पास रैम से डाटा को लेकर आना टुवर्ड्स द सीपीयू, एंड सेकंड टास्क होता है उसका आपके पास उसकी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करवाना, कि आपका प्रोसेसर क्या कर रहा हो, सीपीयू क्या कर रहा हो, उसको एग्जीक्यूट करवाए। और फिर अगर कोई चीज आपको परमानेंटली स्टोर करनी है तो सेकेंडरी स्टोरेज में भी स्टोर करवाने के लिए मेमोरी यूनिट क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस। आपके पास ये इंटरचेंजेबल, ऑफ कोर्स कंट्रोल यूनिट इज आल्सो, वो भी आपका डाटा कंट्रोल कर रहा होता है, डाटा का फ्लो कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन ऑफ कोर्स उसको फैच करके लाना तो मेमोरी यूनिट इज आल्सो बीइंग इन्वॉल्व। मेन काम उसका यही है मेमोरी यूनिट का। ओके जी, यहाँ पे बच्चों आप लोग को बस मेंशन करनी है। डिस्क्राइब सिस्टम क्लॉक आपके पास क्या यूज करेगी? ऑफ कोर्स सिस्टम क्लॉक बच्चों आपके पास यूज की जाएगी बच्चों यूजिंग द कंट्रोल बस एंड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR। कौन सी बस यूज करेगी? ऑफ कोर्स बच्चों दिस बस इज गोइंग टू यूज आपके पास टेक वन रॉ टू आइडेंटिफाई सिस्टम बस इज यूज बाय द सीपीयू कंपोनेंट। तो बच्चों ऑफ कोर्स MAR आपके पास क्या कौन सी बस यूज करती है? एड्रेस बस को यूज करेगी। नेक्स्ट, explain the purpose of control unit बच्चों in CPU। so there are so many instruct
other components what to do. Another one बच्चों can be the component of the unit, the main role of the आपके पास control unit can be issues या maintain synchronization using timing signals for generated by system clock, and of course बच्चों execution या decoding and execution is also being performed. Decoding execution is also performed by this unit. ठीक है भाई, a perfect reply बच्चों for gaining 2 marks over here. Identify बच्चों 2 causes of the software based interrupt. So we discussed buffer can be full. Another reason बच्चों can be user input required या software based interrupt आपके पास dividing a number divide by 0 can also generate a software based interrupt. The purpose of interrupt so that higher level processes are given priority different tasks can be performed at the same time. ठीक है भाई, मरियम ने बता दिया डिवाइड बाय 0, मुकेश ने बता दिया डिवाइड बाय 0, और आई थिंक वी आर गुड. सो भाई द पर्पस ऑफ द इंटरप्ट बच्चों इन अ कंप्यूटर ऑफ कोर्स, ताकि आप लोग के पास जो हायर प्रायोरिटी के टास्क है उनको पहले परफॉर्म किया जाए, उनको प्रायोरिटी दी जाए. डिफरेंट टास्क कैन बी परफॉर्म एट द सेम टाइम. सो दीज आर द डिफरेंट सॉल्यूशंस दैट वी कैन राइट ओवर हियर. ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड, अ गुड क्वेश्चन, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन. 878 पे था हमारे पास ये. 835 नेक्स्ट. अच्छा, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है बच्चों हम लोग वहां पे उनको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. थ्योरी वाले क्वेश्चन बिकॉज आप लोग को पता है वी कैन राइट दैट स्टफ. तो हम लोग यहाँ पे अगर थ्योरी वाला कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको बस सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं, उसके जनरल पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे. अहमद इज आस्किंग सर वुड सॉफ्टवेयर क्रैशिंग कैन बी एन इंटरप्ट. यस, आपके पास सॉफ्टवेयर एरर के अंदर आएगा ये आपके पास. ठीक है, सॉफ्टवेयर एरर के अंदर आएगा. मैंने ग्रुप पे अपलोड कर दिया बेटा. अब्दुल अजीज, उसको भी कर सकते हैं अब्दुल अजीज. बिल्कुल सिलेबस से हटके तुमने सवाल करा है, वी कैन कर सकते हैं उसको भी हम. आप सिंपली यूट्यूब करो, आ जाएगा, ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे पास. अच्छा जी, व्हाट वाज दिस, क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास. सो लेट्स परफॉर्म दिस एज वेल बच्चों, जरा देखते हैं. डिस्क्राइब द रोल ऑफ द रजिस्टर्स बच्चों इन फैच एग्जीक्यूट साइकिल. सो व्हाट यू नीड टू डू बच्चों इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपको सारे रजिस्टर्स का आपकी फंक्शनैलिटी बतानी होगी. आप प्रोग्राम काउंटर की फंक्शनैलिटी बताएंगे,
आप एक्यूमुलेटर की फंक्शनैलिटी बताएंगे कि रिजल्ट होल्ड करता है, आप यहाँ पे MAR के बारे में बताएंगे, करंट एड्रेस होल्ड करता है, आप MDR के बारे में बताएंगे कि ये डाटा होल्ड करता है फॉर द करंट इंस्ट्रक्शन, आप CIR के बारे में बताएंगे कि करंट इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड इन दिस रजिस्टर, आप यहाँ पे स्टेटस रजिस्टर का डिस्कशन करेंगे कि अगर कोई आपकी प्रोसेस का कोई स्टेटस है या कोई डिफरेंट वैल्यू है तो SR क्या करता है, उस वैल्यूज को क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है, आप इंडेक्स रजिस्टर के बारे में बता देंगे कि इंडेक्स एड्रेसिंग के लिए भी क्या किया जाता है, इनको यूज किया जाता है। एंड दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर। IX को अगर डिस्कस ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यू नीड टू डिस्कस, मेन आपको डिस्कस करना होगा प्रोग्राम काउंटर, कि आपकी एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट यहीं से होती है। यू नीड टू डिस्कस एक्यूमुलेटर, रिजल्ट स्टोर किया जाता है, MAR करंट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, MDR current instruction का data, CIR current instruction are being decoded and executed, and if any help in the decision making is required, so SR is being involved. ठीक है, ऑर्डर इसका कोई मैटर नहीं करता, जिस ऑर्डर में जो रजिस्टर एक्सप्लेन करना यू कैन, यहाँ पे ऑर्डर का कोई रोल नहीं है आपके पास। Describe when an interrupt is being बच्चों detected in fetch execute cycle, how interrupts are being handled. Describe when interrupts are detected in fetch execute cycle. तो बच्चों a good question, तो आप क्या बताएंगे, इंटरप्ट कब डिटेक्ट किया जाता है? मैंने आपको बताया था ना, एट द एंड ऑफ द साइकिल, इफ यू रिमेंबर, एट द एंड ऑफ द साइकिल, जब तक ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाएगी ना आपके पास बच्चों, इंटरप्ट्स आर नॉट बीइंग कॉल्ड। ठीक है, जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है फिर आप लोग चेक करते हैं, एट द एंड ऑफ द साइकिल यू चेक फॉर द इंटरप्ट्स। और हैंडल बच्चों ऑफ कोर्स वी हैव डिस्कस दिस अगेन, तो वही वाली बात है सारी जो हमने पहले डिस्कस किया था, तो यू जस्ट नीड टू राइट दैट थ्योरी ओवर हियर। हमने ये डिस्कस कर लिया, एट एंड ऑफ साइकिल। शयान सर, कुड यू एक्सप्लेन मोर अबाउट द स्टेटस रजिस्टर? शयान बहुत सारी बातें लिख पाई थी, इफ यू रिमेंबर नोट्स में मैंने, so you can talk any of these, hold the status of different processes used by ALU for decision making, contain bits that can be referred as zeros and ones individually depending on different operations. ठीक है, interrupt priority is program crashes right at the end, and if the priority is 8, the program crashes right at the end. इंश्योर बेटा आपकी बात समझ में नहीं है मुझे, कैन यू रीराइट द क्वेश्चन, कैन यू आस्क अगेन? आइडेंटिफाई बच्चों ये बता रहा है कि one factor that can affect the performance of a computer system is state how it impacts the performance. So factor बच्चों can be number of कोर्स लिख दें, और ऑफ कोर्स इंपैक्ट के अंदर आप बता देंगे नंबर ऑफ कोर्स इंक्रीज करने से आपके पास, एज वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, नंबर ऑफ कोर्स इंक्रीज करने से आपके पास each core will be executing a different fetch execute cycle, so number of fetch execute cycles that are being executed are increased, so the performance of the system will increase. Moving forward, ओके जी, इन दिस क्वेश्चन बच्चों यू नीड टू मेंशन, आप लोगों को मेंशन करना है कि कौन से इंटरव्यूज आप लोग के सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं और कौन से इंटरव्यूज आप लोग के हार्डवेयर बेस्ड हैं। तो आई थिंक दिस इज एन इजी गो, आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास। So bufferful, of course, that is a software based interrupt, printer, hardware based interrupt, user presses a key, hardware based interrupt, dividing by zero, software based interrupt, power failure is a hardware based interrupt, stack overflow is a software based interrupt. ठीक है, अगेन बच्चों OS के क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, जब OS पढ़ेंगे तो बात करेंगे। अनदर क्वेश्चन, यू नीड टू एक्सप्लेन बच्चों MAR, you can explain, you need to explain MDR, you can explain. Another special purpose register is an index register.
Identify one other special purpose register used in the von Neumann model for the computer. So there are so many. You can write program counter, you can write current instruction register, and you can also write बच्चों स्टेटस रजिस्टर एज वेल, क्योंकि ये बाकी डिस्कस हो चुके हैं। तो आप लोगों को वही मेंशन करना है कि आपको वही व्हाट डज बफर फुल मींस। बफर फुल ताहा ने सवाल कर लिया। ताहा, आपके पास जितनी भी आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है ना, उनकी अपनी एक मेमोरी होती है। वी कॉल दैट मेमोरी एज बफर मेमोरी। तो जब इनपुट आउटपुट डिवाइस की मेमोरी फुल हो जाएगा, आपने प्रिंटर भेजा, प्रिंट आउट को एक डाटा भेजा, यू नीड टू प्रिंट 200 पेजेस। अब वो अब इन प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है ना आपके पास, तो उसकी भी तो कोई बफर होगा, उसकी भी तो कोई मेमोरी होगी। तो लेट्स से उसके अंदर 20 पेजेस की कैपेसिटी थी, तो 20 पेजेस उसने अपने पास निकालने के लिए, प्रिंट आउट निकालने के लिए उसने स्टोर करा। अब उसका बफर फुल हो गया, तो दैट्स एन इंटरप्ट। वो आपको प्रोसेसर को बताएगा कि भाई अब मेरा बफर फुल हो गया, अब मुझे और डाटा मत भेजो, माय बफर इज फुल। तो एवरी इनपुट आउटपुट डिवाइस, जैसे प्रिंटर के पास अपनी बफर की मेमोरी होती है, तो एवरी इनपुट आउटपुट डिवाइस हैविंग देयर ओन बफर मेमोरीज। ठीक है, अगर वो फुल हो जाती है तो ऑफ कोर्स इट क्रिएट्स एन इंटरप्ट, एंड दैट इंटरप्ट इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरप्ट। थैंक यू तहा, तहा थैंक यू करने भाई, नो इश्यूज, मूविंग फॉरवर्ड। लेट्स सी बच्चों 781। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अक्टूबर नवंबर 2021 तक हम लोग आ चुके हैं। ये बता रहे बच्चों, आइडेंटिफाई करना, आप लोगों ने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गलत हैं। सो आई कैन सी बच्चों, मैंने पहले ही देख लिया स्टेटमेंट नंबर 2। सो लाइन नंबर 2 गलत है, लाइन नंबर 2 इज गलत। डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरर, प्रोग्राम काउंटर वैल्यू is incremented by +1. Here it's subtracted. Correct statement will be PC is equals to PC +1. Another error बच्चों, you can see line number 3, डबल ब्रैकेट्स होने चाहिए। So MAR contents, MAR content is copied to MDR. Of course that's wrong, गलत है ये। आपके पास होना क्या चाहिए, आपके पास the correct one should be MDR, and we should have double brackets over here, MAR, we should have double brackets over here। ठीक है, so that this means कि उस एड्रेस के ऊपर जो डाटा है वो कॉपी करना है, वो हमें कंटेंट कॉपी नहीं करना है डायरेक्टली। आई थिंक बाकी तो सब सही है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। जी मरियम बेटा, बिल्कुल असेंबली लैंग्वेज के क्वेश्चन है कुछ हमारे पास, बाद में बात करेंगे इनके ऊपर, एक क्लास करेंगे। इसी तरह हम लोग अपनी ना क्लासेस पास पेपर्स की बच्चों चलाते रहेंगे, ताकि जितने हम लोगों ने क्लास में कर लिए दैट्स फाइन, लेकिन जितने थ्योरेटिकल इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो वी कैन डिस्कस आराम से, सुकून से हम लोग इधर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर डिस्कस करते रहेंगे, ताकि हमारा एक ये वाला पार्ट भी बैक एंड के ऊपर कवर अप होता रहे। 753, लेट्स टॉक अबाउट 753। Question number is 5. Let's see. Dash transmits the signals to coordinate the events. मतलब आपके पास सिंक्रोनाइजेशन के सिग्नल्स कौन ट्रांसमिट करता है? कंट्रोल यूनिट करता है भाई, सिंपल सा सवाल है। कंट्रोल यूनिट इज द वन।
Based on electronic pulses of the system clock, electronic pulses of the system clock, dash carries data to the components, dash carries data to the components, data बस बच्चों carry करेगी आपके पास, तो data bus is going to carry the data to the components while the dash carries the address. So address bus बच्चों needs to be written to be written or to read. Dash performs the mathematical operations. So of course we know that is arithmetic logic unit. Arithmetic and logic unit. Describe the ways in which the following factors affects the speed, the performance of a laptop. I think बच्चों we already discussed that. Number of ports बढ़ाने से आपके पास क्या होगा, each core will perform its own fetch execute cycle. A number of fetch execute cycles will increase, hence performance will increase. Clock speed, number of fetch execute cycles executed in a second will increase एंड सो ऑन. बच्चों हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं तो ये थ्योरी वाली बात है भाई, अब आप लिख सकते हैं, आपको पता है. Number of fetch execute cycle executed in a second are increased, so overall performance, more fetch execute cycles will be executed and hence that's why the performance of a processor will increase. ठीक है भाई, moving forward. The dash holds the address of the next instruction to be loaded. Dash holds the address of the next instruction, so that is program counter. This address बच्चों is sent to program counter. किसको send करते हैं, MAR को. Dash holds the data, MDR बच्चों holds the data that is to be fetched. This data बच्चों is sent to CIR and the control unit decodes the instructions. Opcode dash is incremented. तो बच्चों प्रोग्राम काउंटर इज बीइंग इंक्रीमेंटेड. ठीक है, तो एक ऐसी छोटा सा सवाल आ गया था हमारे पास. वी परफॉर्म दिस असेंबली लैंग्वेज, इसके अंदर आगे कैरी फॉरवर्ड है तो वो लोग खैर वो बाद में बात करेंगे उसके ऊपर. एक अलग से क्लास लेंगे जिसके अंदर हम सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के क्वेश्चंस करेंगे. एक और अलग से क्लास होगी इसके अंदर जिसके अंदर हम सिर्फ ओएस के क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे. यस ऑफ कोर्स. अब आप स्टेटस रजिस्टर इज अ स्पेशल पर्पस. क्लास कब खत्म होगी मरियम बेटा, थोड़े से और कर ले 2-3 क्वेश्चंस, देन वी विल बी, आज की क्लास ऑफ करेंगे हम 701. अच्छा ये आपके पास बच्चों पहले आपके सिलेबस का पार्ट था, अब अगर आ जाए तो इसको ऐसे मेरे सामने आ गया. स्क्रिप्टिंग वगैरह थी पहले आपके सिलेबस के पार्ट के अंदर, अब रिमूव हो गई है. ओके जी. ये बता रहे बच्चों आप लोग को ऑर्डर में करना है और आप लोग को यहाँ पे सिंपल सी स्टेटमेंट लिखनी है फैच एग्जीक्यूट साइकिल वाली. सो वी कैन डू दैट. आई थिंक क्वेश्चन नंबर इज 5. लेट्स सी. ये बता रहे बच्चों MAR stores the address, the content of this stored address are copied to MDR. आपको पता है बच्चों MDR में जब आप लोग कॉपी करते हैं तो सिंगल नहीं आप लोग को क्या प्लेस करने होते हैं, यू नीड टू प्लेस द डबल ब्रैकेट्स MAR and you need to place the double brackets. सिंगल ब्रैकेट का मतलब होता है the contents are being copied.
ठीक है. The contents of the program counter are copied to MAR, so that is a simple one. MAR program counter के contents को copy करना है. We are having a single brackets. The contents of the MDR are copied to CIR, so ये भी simple है. CIR, the contents of the MDR are being copied, so MDR. So the contents of the MDR are being copied. The content of the program counter are incremented, so PC is equals to PC plus 1. Give the order of the sequence of A, B, C, D. तो सबसे पहले क्या होता है भाई हमारे पास, द फर्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स यू पीपल नो, हमें पता है सबसे पहले ये वाला काम होता है बच्चों हमारे पास. सो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, इट विल बी बी. बी के बाद बच्चों क्या होता है हमारे पास, ए होता है. ए के बाद बच्चों क्या होता है हमारे पास, डी होता है. और डी के बाद बच्चों हमारे पास क्या होता है, नहीं सॉरी, हाँ सही है ना, इंक्रीमेंट होता है. और नहीं भाई क्या कर रहा हूं मैं, सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, PC2 PC2 MAR, MAR to MDR, then MDR to CIR, then PC plus 1, decode and execute. So मैंने D पहले क्यों कर दिया, D आखिर में कर दें बस. देन बच्चों MDR से कहाँ चले जाएंगे आप लोग, टुवर्ड्स CIR, that will be C, and then you can place D over here. Receives data from MAR. तो MAR से बच्चों डाटा जब रिसीव हो रहा था, तो बस दैट इज बीइंग इन्वॉल्व्ड ऑफ कोर्स इज द एड्रेस बस, कैरीज एन एड्रेस और एन इंस्ट्रक्शन और अ वैल्यू. मैंने आपको बताया था बच्चों डाटा बस ऐसी है जो ये सारे काम कर सकती है, इंस्ट्रक्शन भी कैरी कर सकती है, डाटा भी कैरी कर सकती है आपके पास, और एड्रेस भी कैरी कर सकती है. ट्रांसमिट, टाइमिंग सिग्नल्स, कंट्रोल बस, इट्स बाई डायरेक्शनल. तो बच्चों कंट्रोल बस भी बाई डायरेक्शनल और आपके डाटा बस भी क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है. दीज टू बसेज आर बाई डायरेक्शनल. You can't Taha, sorry Abdul Aziz, you need to change the processor for that. नहीं ताहा, देखो वो बोल रहा है रिसीव डाटा, डाटा रिसीव हो रहा है फ्रॉम MAR. जब जब MDR से आप आगे जाओगे ना तो फिर डाटा बस आती है. ठीक है, MAR के पास से अगर आप आ रहे हो तो यहां पे आपकी एड्रेस बस होगी. MAR इन्वॉल्व है ना, दैट्स व्हाई द एड्रेस बस. वैसे थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है वो कहा, बट ओवर हियर ऑफ कोर्स एग्जामिनर इज जो चीज रेफर कर रहे हो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है. ऑफ कोर्स यू कैन इसको आप दूसरी डायरेक्शन में भी आप कंसीडर कर सकते थे कि डाटा की बात हो रही है यहाँ पे कि डाटा कैरी किया जा रहा है. सो बोथ मेक सेंस. थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात है यहाँ पे, तो डाटा को भी इसको अलाउ करना चाहिए था. नेक्स्ट क्वेश्चन 696. जी जी हुआ बेटा, बस हम कर रहे हैं. दो क्वेश्चन और कर लेते हैं बस, फिर हम एंड करते हैं. ठीक है. सो दिस इज बच्चों अबाउट द ओएस का सवाल है. सो बाद में करेंगे इसको हम लोग, मेंशन कर देते हैं ओएस 675. ओके जी. वॉन न्यूमन मॉडल फॉर द कंप्यूटर सिस्टम यूजेस डैश प्रोग्राम कॉन्सेप्ट. सर स्टोर्ड program concept. Program is a series of instructions that are saved in dash.
वैसे तो रैम होता है बच्चों आप लोग के पास, लेकिन यहाँ पे तो यू कैन राइट इधर रैम, आपके पास रैम भी एक्सेप्ट करेगा एग्जामिनर, और यू कैन राइट बच्चों मेमोरी एज वेल. द प्रोसेसर डैश ईच इंस्ट्रक्शन फैचेस ईच इंस्ट्रक्शन एंड बच्चों फैच करने के बाद डी कोड करता है. सो डी कोड decode 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 it decodes decode it. The processor fetches each instruction and decodes, अच्छा उसने कॉमा डाल दिया तो decodes it and then executes it. The processor uses several processors होना चाहिए to store data and instructions. several registers होते हैं आपके पास to store the data and instructions from the program because they can be accessed faster than main memory. Yes, of course. हादी कोई सवाल किया आपने? हादी ने कोई सवाल करा है भाई. कैन यू एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड यूजिंग द सिंगल ब्रैकेट एंड डबल ब्रैकेट? हादी मैंने बताया तो है. डबल ब्रैकेट का मतलब होता है कि आप, सिंगल ब्रैकेट का मतलब जो भी डाटा है ना इस रजिस्टर के अंदर कॉपी कर दो. डबल ब्रैकेट का मतलब कि ये जो इसके अंदर कंटेंट है, ये एक एड्रेस है, आप इस एड्रेस पे जाओगे और उस एड्रेस के ऊपर जो डाटा रखा हुआ है ना वो कॉपी करोगे. तो दैट्स व्हाट डबल ब्रैकेट्स आर अबाउट. लेट पूछा तुमने बहुत. अच्छा जी, 605, लेट्स सी. Again, it's a question of OS. We will be doing OS soon. OS नजर नहीं आएगा मुझे बाद में. OS 590. $538. ज़्यादातर OS के क्वेश्चन हैं. 519. ओके जी. सो दिस इज बच्चों हमारे पास अक्टूबर नवंबर 2019. सो लेट्स सी जरा यहाँ पे. So that's why I'm confused that we can't really replace us. हाँ Abdul Aziz, of course we have to. अच्छा आदि, सॉरी मैंने देखा नहीं था. सो लेट्स सी बच्चों यहाँ पे अनदर क्वेश्चन. वॉन न्यूमन, आपके पास आर्किटेक्चर है, आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को बताना है. सो लेट्स परफॉर्म. ये बस एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग आज का सेशन एंड करेंगे. सो वी परफॉर्म सो मेनी क्वेश्चंस आज के क्लास के अंदर. सो आप लोग को भी अब थोड़ा सा अच्छा आइडिया और होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आप लोग के पास एग्जाम के अंदर आते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स सी. Stores the data that has been read from memory or is written to be. Stores the data बच्चों कौन होल्ड करता है मुझे पता है. डाटा होल्ड करता है MDR. Stores the instruction that is being decoded and executed, CIR. Stores address of the input device from the which the processor accesses the instruction. So I think this will go. वेट करते हैं, इसका समझ में नहीं आ रहा. ये रैम से आता है पीसी में तो डाटा. चले सर. स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी रीड, प्रोग्राम काउंटर. स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट इज टू बी रीड, MAR. तो बच्चों आई थिंक ये दिस इज नथिंग कंफ्यूज करने के लिए दिया होता हमारे पास. मैं भी परेशान हुआ इनपुट आउटपुट डिवाइस से कहां से आ गया अचानक से. रैम से डाटा आता है पीसी के बाद एंड देन वी मूव ऑन. नेम टू बसेस. ये बता रहा है बच्चों वन ऑफ द बस दैट वी हैव is an address bus. Name two buses. तो बच्चों we know we are having control bus. Purpose बच्चों इसका timing,
सिग्नल्स कैरी करती है, इंस्ट्रक्शंस कैरी करती है टू द अदर कंपोनेंट्स, इंस्ट्रक्शंस टू अदर कंपोनेंट्स। कंट्रोल बस के बाद डाटा बस, ऑफ कोर्स डाटा carry data between different components of the computer, can also carry, अब वो भी बता सकते, can also carry addresses and all that. State the benefit बच्चों of increasing the address bus width from 16 to 32. So number of addresses a processor now can access are increased, can access directly are increased from 2 to the power 16 to 2 to the power 32 एड्रेसेस। तो पहले बच्चों 2 की पावर 16 वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता था, अब वो क्या कर सकता है, आपके पास 2 की पावर 32 एड्रेसेस क्या कर सकता है, डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। सिंक्रोनाइजेशन एंड टाइमिंग सिग्नल्स आर सेम थिंग, यस। सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन होती है विद द हेल्प ऑफ टाइमिंग सिग्नल्स बेटा, ठीक है। एंड आई थिंक वी आर गुड। सो आज बच्चों इसको हम लोग फिलहाल यहीं तक होल्ड करते हैं। वी परफॉर्म सो मेनी क्वेश्चंस ओवर हियर, बहुत सारे सवाल थे हमारे पास वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के। वी परफॉर्म दोस क्वेश्चंस। इंशाल्लाह अगले सेशन में कोई और टॉपिक के साथ आएंगे एंड वी आर गोइंग टू परफॉर्म मोर क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ।